सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बनाए जाने पर सूर्य कुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असवालकर ने कहा कि मैंने दोपहर को उसे मैसेज किया था कि कोई बड़ी खबर मिलेगी और शाम को खबर आ गई। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं तो उसके लिए तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज दोपहर को ही उसको मैंने मैसेज डाला था कि बोला कुछ तो बड़ा न्यूज आएगा तेरे पास अभी बोला, और आज शाम को हम लोग न्यूज सुन भी रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए था उसको जाना है क्रिकेट लेके, ऑलमोस्ट वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत जबरदस्त फील है एकदम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 STF जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल है। घायल जवानों से मुलाकात की है, चारों अब खतरे से बाहर है। कल के ID ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए हैं और 2 जवान शहीद हुए हैं। तो दोनों शहीद जवानों के शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम लोग दिल्ली प्रवास में थे, हमारे दोनों डिप्टी CM साहब भी थे, और आज एयरपोर्ट से सीधे हम लोग यहाँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो घायल जवान हैं उनसे मिलने आए और उनसे मुलाकात किए हैं। बहुत अच्छे हैं, चारों खतरे से बाहर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के शुभारंभ पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 5G विकसित करने के 2 पहलू हैं। एक तो यह कि अधिक गति और कम विलंबता के साथ एक बड़ा पाइप दिया जा सके, और दूसरा उद्योग को आगे ले जाना। We are not falling anywhere behind in terms of development, but I do believe that along with so there are 2 aspects of it. One is to be able to give a larger pipe with greater speed and less latency, which is what 5G does over 4G. The second is to take that industry forward. Every technological paradigm change brings with it a lot of opportunities. दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमारे विधायक दिल्ली में जनता के सामने अपने विकास कार्यों की रिपोर्ट रख रहे हैं। जहां पर दिक्कतें आ रही है, सरकार उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या किया है, पूरे दिल्ली के अंदर हमारे विधायक जनता के सामने अपने विकास कार्य की रिपोर्ट रख रहे हैं। जहां पर दिक्कतें आ रही हैं, सरकार उसको तेज करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना कार्यकाल ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासनकाल में हुए हैं। FIR तक दर्ज नहीं हुआ करती थी। नहीं, देखिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। उनको अपना कार्यकाल ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार के अत्याचार उनके शासन के अंदर हुए हैं, किस प्रकार का वो शासन तंत्र रहा है। FIR दर्ज नहीं होती थी। अब रोटी खाने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।